हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का सचिन कंपटीशन क्लास यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए साइंस का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। इससे पिछले वीडियो में मैंने साइंस का एक मैराथन क्लास करवा दिया था, जिसमें कि मैं 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन करवाया था जो कि बिहार एसएससी में आपके पूछे गए थे। तो वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम साइंस का कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, किसी तत्व की परमाणु संख्या है। तो देखिए, किसी भी तत्व की परमाणु संख्या क्या होती है। तो किसी भी तत्व की परमाणु संख्या जो है उसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। यानी कि जितना जो है किसी तत्व का परमाणु संख्या होगा उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा। तो परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणुओं और अणुओं के संदर्भ में एएमयू क्या है। देखिए, एएमयू बताना है कि एएमयू क्या है परमाणुओं और अणुओं के संदर्भ में। तो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है एवोगाड्रो मास यूनिट, एटॉमिक यूनिफाइड मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट या फिर एटॉमिक मॉलिक्यूल यूनिट। तो देखिए, एएमयू का मतलब होता है आपका एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है? तो एटॉमिक मास यूनिट। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने के बर्तन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नॉन स्टिक कोटिंग के रूप में किया जाता है। तो देखिए, खाना पकाना का जो बर्तन होता है उसमें किसका उपयोग जो है आपका नॉन स्टिक कोटिंग के रूप में जो है किया जाता है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए, टेफ्लॉन का उपयोग जो है आपका खाना पकाने के बर्तन में किया जाता है और वह जो है नॉन स्टिक कोटिंग के रूप में किया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। टेफ्लॉन का उपयोग जो है खाना पकाने के जो बर्तन होते हैं उसके बनने में जो है किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आपका देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइबर कम से कम आग पकड़ने के लिए प्रवण है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। किसमें जो है कम से कम आग पकड़ने के लिए प्रवण है? नायलन है, पॉलिस्टर है या फिर कपास है, फिर टेरेलिन है। तो देखिए, कपास में क्या होता है कि ये जो है कम से कम आग पकड़ने के लिए प्रवण है। कौन सा? कपास। फिर यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग हल्के वजन लेकिन मजबूत प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है। वजन तो उसका हल्का रहता है लेकिन उससे जो है आपका मजबूत प्लास्टिक बनता है। तो किसका उपयोग जो है आपका मजबूत प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है? तो देखिए, इसका नाम भी आप लोग सुने होंगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पीवीसी। क्या? तो पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग जो है आपका मजबूत प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका नाम तो आप लोग शायद सुने ही होंगे। तो ये इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड। फिर यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटा एसिड के रूप में कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए, एंटा एसिड के रूप में कौन सा कार्य नहीं करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट या फिर एल्यूमिनियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे आपका क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो है आपका ये एंटा एसिड के रूप में कार्य नहीं करेगा। क्यों कार्य नहीं करेगा? क्योंकि सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो प्राकृतिक में जो है क्या होता है? तो क्षारीय होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये एंटा एसिड के रूप में कार्य नहीं करेगा क्योंकि ये प्राकृतिक में क्या होता है? तो क्षारीय होता है। फिर यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में अम्लता का मुख्य कारण क्या है। पेट में जो अम्लता है उसका मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, उसका मुख्य कारण है आपका अतिरिक्त गैस्ट्रिक। देखिए, उसका मुख्य कारण क्या है? तो अतिरिक्त गैस्ट्रिक एसिड का निर्माण जो होता है उससे क्या होता है कि पीएच स्तर जो है कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, अतिरिक्त गैस्ट्रिक एसिड का निर्माण जो पीएच स्तर को कम करती है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा पेट में जो है एक HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है पाया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह। तो देखिए, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी तो होता है लेकिन क्यों उपयोगी होता है ये बताना है। क्योंकि ये देखिए, आयोडीन नमक जो होता है आपका पाचन भी बढ़ाता है, रोगों के लिए प्रतिरोध वृद्धि भी करता है और थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण भी करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो तीनों ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, तीनों। आयोडीन नमक जो है ये पाचन बढ़ाता है, रोगों के लिए प्रतिरोध वृद्धि करता है और थायराइड ग्रंथि का भी नियंत्रण करता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। फिर यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो ये तो सबको पता होगा कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान जो है आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है,
और अगर इसको हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री के अप्रोक्स फ़ारेनहाइट में होता है, और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है, ठीक है। तो देखिए थैलेसीमिया क्या है, तो एक वंशानुगत बीमारी है, ठीक है। तो ये जो है इन चारों ऑप्शन में से किसको प्रभावित करती है, तो देखिए थैलेसीमिया जो है आपका ये खून को प्रभावित करती है। जब व्यक्ति को थैलेसीमिया हो जाता है तो उसके खून में जो है हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। फिर आपका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत क्षय का कारण है। तो देखिए दंत क्षय का कारण जो है बैक्टीरियल संक्रमण है, ठीक है। बैक्टीरियल संक्रमण से जो है आपका दंत क्षय होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है। तो देखिए लार जो है आपका स्टार्च को जो है पचाने में मदद करता है, ठीक है। तो लार की सहायता से क्या पचता है, तो आपका स्टार्च। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। स्टार्च जो है आपका लार की सहायता से पच जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है। तो देखिए मानव रक्त का श्यानता का कारण जो है आपका रक्त में प्रोटीन भी है और प्लाज्मा में बिंबाणु भी है और रक्त में जो आपका आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होता है वो भी है। तो इसका आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी, ठीक है। मानव रक्त की श्यानता का कारण जो है आपका रक्त में प्रोटीन हो गया, प्लाज्मा में जो बिंबाणु होता है, उसके बाद रक्त में जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का मात्रा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है। तो देखिए खेत जो है आपका ये कृत्रिम पारितंत्र है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन में डैश ऋणात्मक आवेश होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन में जो है आपका 1.602 इंटू 10⁻⁻19 क्या होता है, तो आवेश होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो देखिए टमाटर के लाल रंग के लिए जो है आपका टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो ये होता है आपका लाइकोपीन के कारण, ठीक है। तो लाइकोपीन जो है टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंद पथ के चारों ओर सभी वोल्टेज का बीजगणितीय योग क्या होगा। तो देखिए एक बंद पथ के चारों ओर जो सभी वोल्टेज का बीजगणितीय योग होता है वो आपका शून्य हो जाता है, क्या, तो शून्य। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ए इसका सही आंसर होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकेंद्र बल किसके लिए उत्तरदायी है। तो देखिए अभिकेंद्र बल जो है पिंड को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए जो है उत्तरदायी है, ठीक है। पिंड को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए जो है आपका ये अभिकेंद्र बल जो है उत्तरदायी होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत इंसुलेटर के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए इंसुलेटर क्या होता है, जिससे कि करंट पास नहीं होता है, और एक होता है कंडक्टर। तो कंडक्टर से जो है आपका करंट पास होता है, और इंसुलेटर होता है आपका नॉन कंडक्टर, ठीक है। तो इंसुलेटर जो है ये इसमें से कौन है, तो ये है आपका पोर्सिलेन, ठीक है। पोर्सिलेन का जो है आपका विद्युत इंसुलेटर के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वलन यानी कि फोल्ड में अक्षीय तल वास्तव में क्षैतिज रूप में पाया जाता है। तो देखिए ये पाया जाता है आपका शयान में, ठीक है। शयान को आपका रिकम्बेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी।